क्या आपने कभी कोई दौड़ने की प्रतियोगिता देखी है जिसमें काफ़ी सारे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले प्रतियोगी शामिल हों? हो सकता है उनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखे जिसके जीतने की कोई संभावना प्रतीत ना हो रही हो। वो बस मौन रहकर शांति से उन सभी प्रतियोगियों को निहार रहा हो, जिनमें से कोई आक्रामक है, कोई आकर्षक, कोई रंगीला तो कोई चतुर। लेकिन अंत में वो साधारण सा व्यक्ति ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए विजेता सिद्ध होता है। काफ़ी संभावना है कि वो एक कैप्रिकॉर्न हो। कैप्रिकॉर्न की तुलना एक पहाड़ी बकरी से कर सकते हैं, जो ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में पारंगत होती है। आप अपने सारे चढ़ाई के आधुनिक उपकरणों के साथ भी उसका पीछा नहीं कर सकते। वो अपने विशिष्ट आकार के पंजों से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर चढ़ती जाती है और अपने शिकारी पर विजय प्राप्त करके ही रहती है। आइए कैप्रिकॉर्न के बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। कैप्रिकॉर्न का जन्म 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच होता है। कैप्रिकॉर्न एक कार्डिनल साइन है, यानी अग्रणी स्वभाव की राशि है। इसका एलिमेंट अर्थ यानी तत्व पृथ्वी है। इसका स्वामी ग्रह शनि है। कैप्रिकॉर्न का ज्योतिष चिन्ह दर्शाता है कि एक पहाड़ी बकरी की भांति व्यवहार करता है। अपने ज्योतिष चिन्ह पहाड़ी बकरी की भांति ही कैप्रिकॉर्न भी एक प्रकार का सामाजिक पर्वतारोही है। कैप्रिकॉर्न समाज में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उच्च आय वर्ग में उसके पाए जाने की संभावना मध्यम और निम्न आय वर्ग की तुलना में कहीं अधिक होती है। शारीरिक रूप से कैप्रिकॉर्न का कोई विशेष लक्षण नहीं है। वो मांसल, दुबले, पतले, मोटे या मध्यम शारीरिक संरचना के हो सकते हैं, चाहे वो कैसे भी दिखते हों, लेकिन उनमें एक प्रकार का कैमोफ्लेज या छलावरण होता है, जिसके कारण वो स्थानीय परिवेश का ही एक भाग प्रतीत होते हैं। उनके बाल सामान्यतः काले और सीधे होते हैं। आंखें स्थिर और गहरी होती हैं। उनका रंग सामान्यतः भूरा होता है। कैप्रिकॉर्न के शांत और समझपूर्ण व्यवहार के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। उनकी आवाज गहरी और भारी गले की होती है। उनके कठोर व्यावसायिक मस्तिष्क में सामान्यतः सांसारिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कैप्रिकॉर्न अपने स्वामी ग्रह शनि के प्रभाव में कठोर अनुशासन का अनुसरण करते हुए आत्म परित्याग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस कारण से वो गंभीर और उदास प्रतीत होते हैं। कैप्रिकॉर्न की वाणी काफी शांतिदायक और समरूप होती है। उनमें एक प्रकार की सौम्यता होती है जो उनके तर्क से सहमत होने के लिए बाध्य करती है। कैप्रिकॉर्न अपने द्वारा निश्चित किए गए मार्ग से कभी विमुख नहीं होते, चाहे उन्हें कितनी भी निराशा, अपमान या दबाव सहना पड़े। कैप्रिकॉर्न के जीवन का एक लक्ष्य होता है और वो सावधानी पूर्वक उसका पीछा करते हैं। कैप्रिकॉर्न के मन में उन लोगों के प्रति सहज सम्मान का भाव होता है जो पहले से ही उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं या फिर उससे आगे चल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न अधिकार के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। वो अपने आलोचकों को प्रतिक्रिया देने में अपना समय व्यर्थ नहीं करते, जो कैप्रिकॉर्न को दमपूर्ण, उबाऊ और परंपरागत कहकर तंज कसते हैं। कैप्रिकॉर्न एक प्रतिस्पर्धा में अपने प्रतिद्वंदी को अपने से आगे चलने से नहीं रोकते, परंतु अपनी रणनीति और चातुर्य के द्वारा सबसे पहले अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, आवेश, क्रोध और आलस्य एक कैप्रिकॉर्न के लिए उसके मार्ग की बाधा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और वो भली भांति जानते हैं कि इन रिकॉर्डों से बचते हुए अपना रास्ता कैसे बनाना है ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। एक कैप्रिकॉर्न कल्पनाशील, रोमानी और काव्य प्रेमी भी हो सकता है, परंतु वो कभी भी वास्तविकता से आंखें नहीं मूंदते। उनकी भावुक कविता या कलाकृति भ्रामक प्रतीत हो सकती है, परंतु फिर भी उसकी एक स्पष्ट और ठोस विषय वस्तु होती है। उनकी पंक्चुएशन अधिकांशतः दोष रहित होती है। कभी कभी कैप्रिकॉर्न अपने लक्ष्य की गोपनीयता को भंग करके उसे पाने की रणनीति को खो देता है और कठिन परिश्रम के मार्ग से विमुख हो जाता है। ऐसे में स्वयं को शीर्षस्थ न होते हुए भी शीर्ष पर आसीन हुआ मानकर व्यवहार करता है और एक हठी, स्वार्थी और असंभव स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है। परंतु शीघ्र ही परिस्थितियों की मार उसे अपनी दिशा और मार्ग का बोध कराकर पुनः लक्ष्य की ओर अग्रसर कर देती है। कैप्रिकॉर्न को परंपराओं की अवहेलना करना रास नहीं आता। वृद्धावस्था में कैप्रिकॉर्न अधिकांशतः युवा वर्ग से खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते, लेकिन उनमें से कई समय के साथ स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं और अगली पीढ़ी के साथ हंसी खुशी और नाचते गाते जीना सीख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं और व्यर्थ की गपशप और अफवाह में वो कम ही रुचि लेते हैं। वो बिन मांगी सलाह देना पसंद नहीं करते, परंतु यदि कोई उनका परामर्श लेना चाहे तो अपने ज्ञान और अनुभव से उसका मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। साथ ही वो ये भी आशा करते हैं
कि वो उनके परामर्श का अनुसरण करे, अन्यथा उसको सलाह देकर कैप्रिकॉर्न का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो गया और फिर उसकी समस्याओं के प्रति वो कोई सहानुभूति नहीं रखते। कैप्रिकॉर्न तब तक किसी व्यवसाय का प्रारंभ नहीं करते जब तक कि वो आर्थिक रूप से उसके लिए तैयार ना हो। इसी प्रकार वो तब तक विवाह के बंधन में नहीं बनते जब तक कि भावनात्मक रूप से उसके लिए तैयार ना हो जाए। एक कैप्रिकॉर्न धन कमाने या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं गंवाते। वो ऐसे किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देते जो आर्थिक रूप से उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैप्रिकॉर्न अपने बचपन में अपनी आयु के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक दुर्बल और बीमार रहते हैं, परंतु उम्र के साथ साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और सहन शक्ति बढ़ती जाती है। कैप्रिकॉर्न के लिए रोगों से बचने का सर्वोत्तम उपाय है खुली हवा में व्यायाम करना, सकारात्मक मनोदशा और बहिर्गामी व्यक्तित्व का विकास करना। ताजी हवा उसे और अधिक सहनशील और मजबूत बनाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके संवेदनशील अंग हैं उनकी त्वचा, जो कि एलर्जी, दाग धब्बे, रूखेपन की समस्या से ग्रसित हो सकती है। इसके अतिरिक्त अनुचित खानपान से उन्हें पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। मानसिक रोगों की भी संभावना रहती है। हाथ और पांव में चोट भी लग सकती है। शनि के प्रभाव के कारण तीव्र सरदर्द और गंभीर किडनी विकार भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न थोड़े हठी स्वभाव के साथ शर्मीले और सौम्य प्रतीत हो सकते हैं। वो वास्तव में सज्जन स्वभाव के होते हैं, परंतु उनकी आंतरिक बल, सहनशीलता और लक्ष्य के प्रति उनके समर्पण का अनुमान लगाना कठिन होता है। वो अपने अहंकार को ताक पर रख सकते हैं वो प्राप्त करने के लिए जो उनका अहंकार वास्तव में पाना चाहता है। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उनके पास सारी रणनीति, चातुर्य और सहनशीलता होती है। कैप्रिकॉर्न प्रेम को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। किसी भी रिश्ते की हर बारीकी को समझने और परखने के लिए वो समय लेते हैं। हर दृष्टिकोण से विचार करने के पश्चात यदि कैप्रिकॉर्न आश्वस्त हो जाता है कि वो रिश्ता उसके लिए पूर्णतः सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण है, तो उसका अंतिम निर्णय विवाह है। कैप्रिकॉर्न के साथ रिश्ते की सफलता का मंत्र समय और धैर्य में ही छिपा है। टॉरस और वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए सर्वोत्तम साथी सिद्ध होते हैं। स्कॉर्पियो और पाइसेस के साथ भी उसके मधुर संबंध होते हैं। आशा है आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।